अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कराची में साल 2025 में होने वाले उन कामों के हवाले से आज जो कराची वाले एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि उनके बल्दियाती इदारे उन्हें करके दें। साल 2024 में बल्दियाती इदारों ने कराची में बल्दियाती नए सेटअप के बाद, टाउन सिस्टम आने के बाद साल 2024 में कौन कौन से तरक्याती काम करवाए और साल 2025 में वो अपने टाउन्स के अंदर, अपनी यूसीज़ के अंदर कौन कौन से काम करवाने जा रहे हैं। हमें मालूम है कराची शहर में इस वक्त बल्दियाती मसाइल का अंबार लगा हुआ है, मगर नया साल है और नई उमंगें भी हैं। तो ज़रा मालूम करते हैं कि इस साल में कराची के लोग अपने टाउन, अपने यूसीज़ में कौन से बल्दियाती कामों की वजह से परेशान हैं और टाउन इंतज़ामिया और यूसी इंतज़ामिया साल 2025 में किस टाउन के अंदर, किस यूसी के अंदर कौन कौन से काम करवाने का इरादा रखती है। सारा कराची कवर करना आज के प्रोग्राम में कुछ मुश्किल होगा, तो कोशिश करते हैं कुछ टाउन्स की सूरत हाल और उनके प्लानिंग्स आपको बताएं। आपकी यूसी में काम नहीं होता? नहीं। बिल्कुल सामने टाउन ऑफिस है, टाउन चेयरमैन साहब बैठे हैं। गटर बहते रहते हैं। हाँ। ये रोड 10 साल हो गया, रोड नहीं डला। हाँ। अभी मैं उनसे इंटरव्यू कर आ रहा हूँ टाउन चेयरमैन साहब से। वो कह रहे हैं कि 2024 में भी हमने यूसी 5 में काम करवाया था पानी का, लाइनों का, और 2025 में भी हम लाइनें डाल देते हैं, उसमें पानी नहीं आता। सेवरेज की लाइनें डाली होंगी ना, उससे सेवरेज का मसला हल हुआ है। सेवरेज का मसला हल हुआ है, लेकिन गलियों का तो मसला नहीं हल हुआ। गलियों में से वैसे ही पानी बह रहा है। आप इस साल अपनी यूसी में, अपने टाउन से कौन सा काम चाहते हैं प्रायोरिटी पर? वैसे तो हर काम ही चाहता है आदमी। ये यूसी 5 के अंदर काम जो होना चाहिए वो खाली यहाँ के रोड जो है ना, तकरीबन जो 8-10 साल हो गए रोड नहीं बना। यहाँ का रोड जो टूटे पे टूटे आ रहा है, कभी कोई सी लाइन डाल के रोड तोड़ आपको रोड चाहिए इस साल? मतलब इस साल जो है रोड बनना चाहिए वाला, क्योंकि आवाम परेशान हो रही है। मट्टी से जो है डस्ट से सब जो बीमारियाँ फैल रही हैं। दूसरा ये कि और पोल्यूशन इतना, यहाँ पर कोई झाड़ू देने वाला, मतलब कचरा फैलता ही चले आ रहा है यहाँ पर। रोड जो है ना 8-10 साल से रोड भी नहीं बना है। दूसरा जहाँ कचरा पड़ा, आप सामने भी देख सकते हैं कि कचरा जैसे पड़ा हुआ ही है, जो गड्ढा खुदा हुआ ही है। चिराग तले अंधेरा है। हाँ, ये सामने टाउन है। और टाउन ऑफिस में 3 दिन पहले आते तो सामने रोड के ऊपर गंदा पानी खुद टाउन के सामने खड़ा हुआ था। कोई सफाई वाला नहीं, कोई नहीं था, टाउन के सामने खड़ा रहता है, कोई कुछ करने वाला नहीं। बड़ा मसला है ना सीवरेज का है। आपकी यूसी में सेवरेज है सबसे बड़ा मसला। आप देखें गंदी गली भरी हुई है, इतना तक पानी दलदल है। अच्छा, देखें ये सामने, चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, सामने नहीं मैं देखता हूँ जाकर। जी। सबसे बड़ा मसला सेवरेज का है। अच्छा, आपको इस साल में टाउन से सेवरेज सिस्टम सही चाहिए? गंदी गली में सेवरेज सिस्टम सही होना चाहिए बस। अच्छा, घरों में पानी सेम से आ रहा है, कमरों में भर रहा है। अगर सड़क अगले साल बन गई तो भी चलेगा? कोई मसला नहीं है, पहले सेवरेज होना चाहिए। गंदी पहले गली। सेवरेज कितना तंग कर दिया है? इतना तंग कर। सर सेवरेज है वाकई आपके यूसी में? सेवरेज का मसला है? सेवरेज का बहुत बड़ा मसला है। रोड पे आप आगे जाएंगे, सब रोड भरा हुआ है पानी से। गंदी गलियों में सफाई। सर आपको सेवरेज चाहिए इस यूसी में या सड़कें चाहिए इस साल? सेवरेज मेन चीज सेवरेज है। इतना तंग किया हुआ है? गंदी अच्छा। गलियों में इतना सफाई नहीं है, बिल्कुल देखें आप। सर सेवरेज और सड़कें, ये दो बहुत बड़े मसले हैं। ये सिर्फ यूसी 5 के नहीं, कराची की किसी भी यूसी में चले जाए, मेरी जब लोगों से बात होती है तो वो, अच्छा पहले कुछ साल पहले तक सेवरेज के हवाले से इतना ज़्यादा कंप्लेन नहीं आती थी, मगर अब हर इलाके में तकरीबन ये देखने में आ रहा है कि लोग सड़कों से ज़्यादा, हालांकि सड़कें बुरी तरह मुतासर है, मगर सेवरेज की वजह से इतना तंग है कि लोग चाहते हैं पहले सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाए। ये यूसी 5 कौन सा इलाका कहलाता है? ये एरिया। अच्छा, आपके घर के पास सेवरेज है? सेवरेज का पानी खड़ा होता है? नहीं आप? अच्छा, सड़कें अच्छी हैं यहाँ की? यहाँ अंदर के इलाका सही नहीं, बस बाकी बिजली का रोना है, पानी का रोना है। बिजली और पानी का भी रोना है, दोनों है? जी, बिजली तो बहुत अभी भी नहीं है, अभी पूरे भी दिन नहीं? बिजली नहीं होती। अच्छा, तो चोरी वोरी कर रहे हैं या कुंडा मारते हैं लोग, क्या करते हैं? और चोरी करते हैं, किसी की टाउन से करते होंगे, वैसे तो कोई नहीं चोरी करता। ये बात, वैसे कोई नहीं ये करता। बात है। अच्छा जनाब अली, यूसी 5 जिसके हवाले से जो मॉडल कॉलोनी टाउन है उसने 2025 में होने वाले कामों के लिए बड़े दावे किए हैं, तो ज़रा हम उस यूसी में आ गए और लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई उन्हें कितनी उम्मीद है कि ये दावे पूरे होंगे और अभी इस वक्त क्या मसाइल हैं यूसी 5 में, सड़कों की, सेवरेज के, इन तमाम चीज़ों की बात हम कर रहे हैं ताकि दोनों का मौक़िफ़ सामने आ सके ना। जब एक दावा किया है इंतज़ामिया ने तो
तो वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा, दोनों को सामने रख देते हैं। 2025 में हम सड़कें और बनाने जा रहे हैं, पार्क्स बनाने जा रहे हैं, बनेंगे, उम्मीद है। और 2024 में हुआ था काम, सेवरेज का तो काम हुआ है। हुआ है। 2025 में क्या चाहिए इस इलाके के लोगों को, UC5 के लोगों को? सबसे बुनियादी ज़रूरत क्या है? सेवरेज का मसला है, सड़कें हैं, पानी है, क्या चीज़ चाहिए? रोड कब से नहीं बना ये? कई सालों से नहीं बना, खुद ही रहा है, बन नहीं रहा। अच्छा, अभी तो सेवरेज की वजह से खुद तो लाइनें डल रही थी, हाँ वो और भी है। उसके बाद रोड नहीं बना है। हाँ बना आपके सामने। हाँ, तो ये सामने तो टाउन है, कभी गए नहीं कंप्लेन करने? कंप्लेन किया, 10 कंप्लेन हुई है वहाँ पे तो। हाँ, क्या बताया, कुछ बताया है कि रोड कब तक बनेगा? 2-3 महीने का बोलना है। बोला है सर बन जाएगा 2-3 महीने में, इन्होंने कहा है। कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते? नहीं भाई, बोल जाते हैं, होते हैं, आने का पता ही नहीं है किसी का भी। इस UC के UC5 के सबसे बड़ा मसला सड़क है। सड़क है, यहाँ पे सड़क है। सेवरेज का मसला नहीं है आपके पास? है, है, वो भी है। वो भी है। तो अभी जो लाइनें डली उससे काम नहीं वो बना? जो है घरों की सेवरेज है, ये लाइनें अभी डली है, वो तो क्लियर है, जो डली थी अच्छा वो क्लियर है, मेन लाइनें क्लियर है। अच्छा, फिर और? ये गली की जो गंदी लाइनें हैं ना, हाँ। ये बिल्कुल चौक हुई हुई है सारी। अच्छा, मतलब सड़क भी चाहिए और ये वाला सेवरेज का मसला, ये दो काम इस साल में होने चाहिए। होने कौन सा मैडम मसला है आपके इलाके का सबसे बड़ा, जो आपको इस साल में आप चाहती हैं कि हल हो जाए? अभी पानी का भी मसला है यहाँ तो, लाइट का भी मसला है, और सड़कें भी इतनी खराब है, खुदाई हो जाती है तो उसके बाद से यहाँ बनने तो का मतलब नाम ही पैदल नहीं भी नहीं लेते। चल सकता। बिल्कुल भी नहीं। और फिर गटर लाइन इतनी बहरी होती है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है इधर। कभी गए टाउन में, कोई गया घर से कि भाई कंप्लेन करने? जाते भी हैं, जो बहुत से लोग सुना है, वो जल्दी तो होता ही नहीं है कुछ भी। हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि इस साल में सड़कें भी बना देंगे आपकी, और पार्क्स वगैरह भी बना देंगे, मैटरनिटी होम भी दे देंगे, डिस्पेंसरी भी दे देंगे। देख लेते मिल जाएगा? उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं है? नहीं, क्यों 24 में उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए क्या? कोई ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, सेवरेज की लाइनें जरूर वो डली, डली है। बस वो खुदाई हो गई थी, उसके बाद से सड़कें बनने अच्छा, आधा अधूरा ही काम होता है हमेशा। बस अधूरा काम होता चलो ठीक है जनाब। UC5 और यहाँ पर मसाइल लोगों के, इस पर हम बात कर रहे थे और उनका तकाबली जायज़ा लिया जाएगा टाउन के दावों से। टाउन चेयरमैन साहब ने जो 2024 की कारकर्दगी बताई और 25 में जो उनकी प्लानिंग्स है वो बताई, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या है और दावों में कितनी मजबूती है, किस हद तक मुकम्मल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं काम हुआ भी है और कहीं अभी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। सर्विस की लाइन बिछी, मगर मेरे भाई रोड टूटा हुआ है, मैयतों को तकलीफ है आने जाने की, मरीज परेशान है, गाड़ियाँ परेशान है, लोग तबाह। ये तो बिल्कुल हकीकत है, मरीज क्या, यहाँ तो आम आदमी भी सड़क से नहीं गुजर सकता। मैयत गाड़ियों का भी यही हाल है, हाँ। सबका यही हाल है, बहुत परेशानी है। बिजली की बहुत परेशानी है, दिन में 3 घंटे आती है और टैक्स आता है 1000 रुपये। ये तो क्या चोरी है इलाके में? अब ये तो इलेक्ट्रिक की अपनी पुलिस है ना, उनको चाहिए पकड़े वो, हमारा काम तो नहीं हम चोर पकड़ के दें। हाँ, आपका बिल पूरा है। उन्होंने तो एक सीधा सा फॉर्मूला बना दिया है, जिस इलाके में बिजली की चोरी हो रही है उस पूरे इलाके को भुगतना पड़ेगा। हमारा काम थोड़ी है, अब बन गया है ये रूल, वो तो कर रहे हैं। बस हो रहा तो बर्दाश्त कर रहे, क्या करें। हाँ, ये सामने टाउन है, आपने सड़क का कभी पूछा कब बनेगी? सब पैसे लेते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं है, कोई काम नहीं है। 2025 में टाउन चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि सड़क बनेगी। गुलाम अली नाम है मेरा, टाउन वालों से कहना जाके मिल लो, बताए, मैं उनको समझा दूंगा कौन सा काम किया आपने। चले ठीक है। अच्छा, जो इलाके के रिहायशी है वो बड़ा बेहतर इस हवाले से बता सकते हैं। और सड़क तो देखें, मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ ना, ये सड़क कहलाने की अब काबिल नहीं रही, यहाँ से गुजरना। अच्छा, आप ये देखें ज़रा, मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ, उस पर ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। ये मेरे अकब में ज़रा आप गाड़ी देखें जिस पर कवर चढ़ा हुआ है। ये मैं अंदर से गाड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, कुछ साल, मेरे ख्याल से 2-3 साल पुराना मॉडल है ये, और इसकी हालत ऐसी है कि पता नहीं, जैसे ये सालों से जो है मट्टी में अटी हुई हो। सिर्फ वजह यह है कि ये सड़क बनी नहीं है, सारा दिन इस पर गर्दो गुबार उड़ता है। जो अतराफ़ में दुकानें हैं उनकी दुकानें सारी ख़राब हैं। अच्छा, ये खाने पीने की जो दुकानें हैं, मुर्गी की दुकान है, रोड के ऊपर ही बनी होती हैं दुकानें, सारी मट्टी उड़ के उसके अंदर जाती है। तो ये तो साल 2025 के इसी हफ्ते में काम शुरू होना चाहिए और इसी महीने में मुकम्मल होना चाहिए। इतनी जंगी बुनियादों पे होना चाहिए, इतना ज़रूरी है UC5 मॉडल कॉलोनी टाउन। हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से हम टाउन को भी ये मैसेज देना चाहते हैं।
जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर यकीनी तौर पर बल्दियाती सेटअप में मौजूद जो लोग हैं और जो हर टाउन के अंदर जिम्मेदारान हैं, टाउन चेयरमैन हैं, वहाँ का स्टाफ है, उनके क्या इस वक्त काम जारी हैं, कौन से तरक्याती कामों में वो मसरूफ़ अमल हैं, उनसे बात करना यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी टाउन में हूँ और मेरे साथ टाउन चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं। 2025 में ये अपने टाउन की तमाम यूसीज़ के अंदर कौन कौन से काम करने जा रहे हैं, लोगों को क्या क्या तरक्याती काम इस साल के अंदर मिलेंगे, साल नौ के आगाज़ में हम इनसे बात करते हैं। मॉडल कॉलोनी टाउन कुछ काम चल भी रहे हैं, कुछ काम लोगों के लिए अभी बड़े ज़रूरी हैं। हमारी इलाके में लोगों से बात होती रहती है। साल 2025 में ये टाउन क्या कुछ डिलीवर करने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने जो 24 और 25 का बजट रखा था, उसमें हमने हर यूसी को, जो हमारी 8 यूसीज़ हैं, उसमें हमने 3 करोड़ रुपए के रोड्स का काम करने का उनके प्रपोजल्स लिए थे उनसे, और उसमें 2 यूसी में तकरीबन काम भी कंप्लीट होने के करीब है। अच्छा। और एक यूसी में चल रहा है इस वक्त रनिंग में, और एक यूसी का कोई आज से 2 दिन पहले ही इफ्तिताह किया है। तो ये हमने इससे जो लास्ट ईयर हमारा गुजरा था 23-24 का, उसमें हमने वाटर और सेवरेज पे काम किया था। अच्छा, कि रोड बनाने से पहले जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, नीचे का जो ज़ेर ज़मीन जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोड मुतासिर होता है, उसको हमने पहले किया। उसके बाद अब हम रोड्स पे आ गए इंशाल्लाह ताला, और ये हमारा जून तक का प्रोसेस है। जून से पहले पहले हमने अपनी तमाम यूसी 8 के 8 यूसी में इस काम को कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ हमने पार्क बनाए। पार्क इस साल भी 2 बन गए हैं, और बाकी हमारे 6 के करीब पाइपलाइन में मौजूद हैं, जो इंशाल्लाह ताला मार्च तक, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में पार्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ग्रास उस तरीके से ग्रो नहीं हो पाती है जब तक धूप पूरी ना लगे। तो इंशाल्लाह ताला मार्च में हमारे 6 पार्क और आ जाएंगे। इसके साथ साथ हमने एक डिस्पेंसरी जो मैटरनिटी होम है, और वो लियाकत मार्केट के साथ वाला है, उसकी कंस्ट्रक्शन का हमने रेनोवेट कराने का दोबारा से आगाज़ किया इंशाल्लाह ताला। एक हमारी NGO से भी बातचीत चली है, वो जो हमें मेडिकल स्टाफ देगी, क्योंकि ट्रांजिशन में आप को बड़े सुन के हैरत भी होगी, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया था कि DMC कोरंगी जिस वक्त टूटी और ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट हुआ, तो मेरे पास 2 मैटरनिटी होम और एक डिस्पेंसरी आई, और मेडिकल का एक सिंगल पर्सन स्टाफ भी नहीं दिया गया। अच्छा, ये वो इमारतें मौजूद थी। फिर मैंने जैसे तैसे करके कुछ लोगों का ट्रांसफ़र कराया, उसको हम रन कर रहे हैं। और देखें, हमारा एक लोअर मिडिल क्लास का एरिया है जो यहाँ से ताल्लुक़ रखता है, और उसकी बुनियादी ज़रूरतों में मेडिकल प्रायोरिटी रखती है। और मैटरनिटी होम तो इस वक्त आपको पता है कि किसी भी जगह पे कोई एक गरीब आदमी जाता है तो उसके लिए तो उसको हमने अपने पैरों में खड़ा करना है। इंशाल्लाह ताला अभी उसका एस्टीमेट हो गया है, और फौरी तौर पर हम उस पर काम का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि उसको जून से पहले पहले हम उसको फंक्शनल करके उसका इफ्तिताह कर दें। अच्छा, आपने जो ये सिस्टम सारा बताया कि पहले सीवरेज की लाइनें डाली गई 23-24 के अंदर, और साल 2024 में आपने सड़कें बनाना शुरू कर दी, 2 यूसीस के अंदर बनाई, तीसरी में काम इफ्तिताह कर दिया है। तो 2025 भी सड़कों का ही साल है। जिन बड़े कामों की अगर बात करें, साइड में पार्क्स वगैरह या दीगर चीज़ें, उन पर भी काम चल रहा होगा, मगर ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों का साल होगा। जी, सड़कों का साल होगा। मॉडल टाउन को सड़कें मिलेंगी। बिल्कुल, मॉडल टाउन में मैं कहता हूँ कि 90% सड़कें टूटी हुई थी जिस वक्त हम लोग आए। आप भी इस जगह से वाकिफ़ होंगे, आपने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई है। आपने भी एक, मुझे याद है आपके साथ आपने एक कवर किया था खोकर ग्राउंड का मसला, उस जगह पे भी वो सड़क का रिपेयरिंग का काम फौरी तौर पर डाखाने का काम करा के उसके बाद वहाँ पे क्लिक के ताउन से हमने सड़क बनाई है। एक हमारा लियाकत अली खान रोड एक बहुत हॉट इशू था, उस पर भी काम का आगाज़ हो गया, क्लिक के ताउन से वो रोड भी बन रहा है। कालाबोर्ड रोड नहीं, लियाकत अली खान रोड मॉडल कॉलोनी से RCD ग्राउंड वाला, कालाबोर्ड वाला जो मेन रोड था वो तो KNIP वालों ने बनाया था, जो अधूरा छोड़ के चले गए, जिनके पास फंड की अवेलेबल नहीं है, और वो अब अधूरा ही हमारे हवाले करने के इसमें। तो हमने सिंध गवर्नमेंट से तलबा किया है कि या तो इसको कंप्लीट करके दिया जाए, या इसका जो काम रहता है वो बजट हमें दिया जाए, ताकि अगर हम हैंड ओवर करें तो इसको कंप्लीट की तरफ अगर अपने बजट में से लगाएंगे तो पहले ही लिमिटेड बजट है। आपको भी पता है, सिवाय तनख्वाहों के हमारे पास कुछ भी नहीं आता। OZT जो आती है वो तनख्वाहों में ही पूरी हो जाती है। कुछ हमने अपने रिसोर्सेज बढ़ाए हैं ख़ास तौर पे। अब थोड़ा सा इंशाल्लाह ताला और मज़ीद हमारे एक सक्सेस मिलेगा कि जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आप TMCs रिकवर करेंगी, तो इंशाल्लाह ताला उसका भी हमने बेस बनाया। हमें जब
आप मकसद मॉडल कॉलोनी साउथ तो डबल जुल्म हुआ। मसला जिस वक्त हमारे पास मॉडल कॉलोनी टाउन का वो आया प्रॉपर्टी टैक्स का परफॉर्मे के साथ जो यूनिट्स आए वो सिर्फ 8,000 थे। सिर्फ मॉडल कॉलोनी ही को उसमें शामिल किया गया। मलीर का पूरा एरिया टीएमसी मलीर में दे दिया गया। जो उस तरफ की 2 यूसियाँ हैं सब डिवीज़न शाह फैसल की, वो शाह फैसल को 2 यूसियाँ दे दी गई। तो हमारे पास सिर्फ 8,000 यूनिट थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने बहुत काम किया। इस वक्त हमारे तकरीबन यूनिट की तादाद 25,000 हो गई है। और ठीक है, एग्जम्प्ट एरिया हमारे पास ज़्यादा है, लोअर मिडिल क्लास का एरिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें उम्मीद है कि उसमें अच्छी रिकवरी करेंगे, रेवेन्यू अच्छा हम जनरेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें हम इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में मजीद और काम करेंगे। एक शमसी सोसाइटी का रोड हो गया, और इसके अलावा कौन सी यूसी में नया रोड हम बनते हुए देखेंगे? अभी यूसी 3 में, यूसी 3 हमारी जो खुकरा पार्क का कुछ एरिया शामिल है जिसमें मदीना कॉलोनी है, सऊदिया कॉलोनी, एक बहुत ही गरीब आबादी है। वो हमेशा हर दौर में जो है ना, किसी भी दौर में उसको कभी भी उस लोगों ने वहाँ पे काम नहीं करवाए। इससे पहले जब हम उधर काम का इफ्तिताह करने गए, काम का आगाज़ करने गए, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे 2001 से 2005 के दरमियान रोड बना था नमतुल्लाह खान के दौर में, उसके बाद से अब आप दोबारा आप ही लोग बना रहे हैं। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हम करा रहे हैं इसमें हमारी कोशिश है कि सारी गलियों में हम प्योर ब्लॉक का काम कराएं ताकि जो ड्यूरेबल भी हो, और किसी भी चीज़ के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली के लिए, कोई सेवरेज या वाटर के लिए, तो उसको निकाल के उसका लाइन डाली जाए और दोबारा से वो फिक्सिंग हो जाए। एसफाल्ट के रोड हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़ीरो पे लेकर आ जाएं और सारे के सारे प्योर ब्लॉक के रोड डलें ताकि दोबारा उसके ऊपर ख़राब होने के 20-25 साल तक तो कोई इम्कान नहीं होगा इंशाल्लाह। 2 मैटरनिटी होम्स आप बता रहे हैं, एक डिस्पेंसरी बता रहे हैं, ये मलीर की किसी यूसी के अंदर है, मतलब मॉडल टाउन का जो मलीर का इलाका है? जी यूसी 1 में एक मैटरनिटी होम है, उसको अभी हमने काम उसका आगाज नहीं किया। कौन सा इलाका यूसी 1 सर? मॉडल कॉलोनी। अच्छा, मॉडल कॉलोनी यूसी 1 है। यूसी 2 हमारी सऊदाबाद का पूरा एरिया है। सऊदाबाद क्या होगा? वहाँ पे भी हम रोड बना रहे हैं सऊदाबाद में। देखिए यूसी 1 में हम मॉडल कॉलोनी टाउन में एक लियाकत अली खान रोड बन रहा है, उसकी इंटरनल गलियों का भी हमने उनसे प्रपोजल्स ले लिए हैं। वो इंशाल्लाह ताला अगले महीने में उसका आगाज करेंगे। इस महीने वो हमारे पास ये समझ लें कि टेंडर के प्रोसेस में से गुजर रही है। ठीक है। यूसी 2 उसके साथ साथ उसका भी काम का हमने उसमें अभी कुछ रोड तो हमने उसका इफ्तिताह कर दिया है। ये समझ लें कोई 20 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट के करीब। कौन सा रोड है सर, कहाँ पर है? ये देखें, ये है उनका एक D1 का एरिया कहलाता है, जो खोखरा पार्क एरिया कहलाता है, और उसके साथ ये सऊदाबाद का S1 S2 पे मुश्तमिल है। उसके साथ साथ इसमें कौसर टाउन, पाक कौसर टाउन, गिलानाबाद, यहाँ रोड बन रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम यहाँ भी रोड बन रहे हैं और यहाँ पे भी हमने पार्क भी बनाए और इंशाल्लाह ताला आगे भी इस पर और काम करेंगे, सेवरेज के भी काम की। यूसी 3 मैंने आपसे कहा ना, वो एक बहुत ही गरीब मदीना कॉलोनी, सऊदिया कॉलोनी, उसके साथ साथ आपका जो है ना S3 का एरिया है, उसके साथ वहाँ पे D4 का एरिया है। मदीना कॉलोनी के लोगों को रोड मिल रहा है? बिल्कुल, और क्या मिल रहा है सर? रोड वहाँ पे पानी के भी हमने काम कराए, और इस वक्त भी वहाँ पे 14 गलियां हैं जिसमें पानी मेन गलियों से, जो मेन रोड है उससे पानी 14 गलियों पे इंटरनल करना है। वो तकरीबन इस 2100 स्क्वायर फीट का काम है, वो भी उसके साथ हो रहा है। और उसके साथ साथ वो 14 गलियां भी बन रही हैं। उसके साथ साथ उनके मेहरान कॉलोनी एक बड़ा दूर का एरिया है, बड़ा पसमानदा एरिया है, उसका भी एक रोड बन रहा है। उसके साथ साथ D4 का रोड बन रहा है। मकसद सारे जो अहम तरीन रोड हैं उनके इंशाल्लाह ताला उसमें ये सर सवालात आपसे इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को अभी से खुशखबरी भी मिल जाए ना, ताकि फिर वो लोग भी तैयार रहें कि भाई हो रहा है काम, ज्यादा तंग ना करें आपको। यूसी 4 कौन सा है सर, और उसमें क्या होने जा रहा है? यूसी 4 जो एरिया है वो लियाकत मार्केट का एरिया है, जिसमें आपका जिना स्क्वायर का एरिया है, F साउथ का एरिया है, ये सारे एरियाज, H एरिया जो खासतौर पे सऊदाबाद का H एरिया वो है, G एरिया सऊदाबाद का वो एरिया। देखें, ये G और H एरिया खोखरा पार में भी है और सऊदाबाद में, मैं सऊदाबाद के साथ ले रहा हूँ। उसके साथ साथ ये लाल मस्जिद का पूरा एरिया इनके पास है। लाल मस्जिद के बराबर में जो एरिया है जहाँ पे सऊदिया ग्राउंड बना हुआ है, वो भी इनका एरिया है। इनको क्या मिल रहा है सर? इनके प्रपोजल्स अभी आने हैं। इनके अभी ये समझ लें कि पाइपलाइन में है। उनके चेयरमैन उनकी पूरी काउंसिल तय करके बताएगी कौन कौन से। उसके अलावा हमने वहाँ रोड और बनाए थे, 3 रोड हम बना चुके हैं वहाँ पे। वैसे सर अगर इनको तजावुजात से छुटकारा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा साल 2025 में। देखिए, तजावुजात असल में तजावुजात हटाने के लिए 2-3 इस वक्त एजेंसीज काम करती हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में भी वो एक मसला है। लियाकत मार्केट खुद KMC के अंडर आती है। ठीक। तीसरे नंबर पे वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब भी ये रोल अदा करते हैं। जब हम अपनी ड्राइव चलाते हैं तो हमें शिकायत थाने की, सबसे ज़्यादा शिकायत आती है थाने की
उनको कि क्या मसला है? थाने वाले सर, अब उस ठियो को जितने लोगों को हमने वहाँ से हटाया, जिनको वो किया, वो कहते हैं कि हम 1500 रुपये हफ्ते के देते हैं थाने को। अब मुझे आप बताइए, तो अब वो किस नहीं, तो वो कभी आपके आड़े आते हैं कि भाई हम नहीं हटाने दे रहे, हम 1500 लेते हैं, या तो नहीं, वो आके बोल दें? वो ये काम नहीं करते। ये जरूर करते हैं कि हम हटा के जाते हैं, एक हफ्ते बाद वो इंस्टॉल करवा देते अच्छा, हैं। उनकी मुआवनत कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। यही कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल उनकी मुआवनत मुकम्मल तौर पे। मेरे पास जो मेन शिकायत है, जब हम उन लोगों को लेकर आते हैं, जब लाजमी सी बात है वो अपना फाइन का चालान देने आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई फलाना पुलिस वाला, फलाना थाना अच्छा हमसे सर, पैसे आप लेके जा रहा इस है। मामले में आप लोग कुछ बेबस यूं हो जाते हैं कि आप जब्त नहीं कर सकते, सामान रख नहीं सकते, छोड़ना ही छोड़ना होता छोड़ना है। ही छोड़ना होता है, हमने फाइन करके छोड़ना और होता है। वो आदी हो गए, उनको अगर 5,000 का चालान हो गया, 8,000 उन्होंने हमारी जेब से निकाल लेना है, बस यही तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। असल में देखें, इस पे तो जो कमिश्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया हुआ है ना, और इस वक्त वो उनकी ड्राइव चल रही है सेंट्रल में और ईस्ट में, उसको मैं उनसे, मेरी रिक्वेस्ट भी है और दरख्वास्त भी है कि क्योंकि उन्होंने तमाम जो शहर की जितनी भी एजेंसीज हैं सबको एक जगह पे जमा करके वो मुश्तरका एक ऑपरेशन कर इसका रहे हैं। तरीका यही है सर। डिप्टी कमिश्नर के थ्रू कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर उसको हेड कर रहा है, सेंट्रल में तहा सलीम साहब कर रहे हैं, ईस्ट में उनके डिप्टी कमिश्नर कर रहे हैं। तो जब तक इसको सेंट्रलाइज करके इसको इंक्रोचमेंट के खिलाफ सारे एक पेज पर हो। सिंगल पेज पे होंगे तो ये इंक्रोचमेंट इस भी वक्त कामयाब हो सकती है मुहिम, उसके बगैर नहीं हो सकती। सर शॉर्टली हम बात कर लेते हैं यूसी 6, 7 और 8 की नाम के साथ, कि इनमें क्या होने जा रहा है 2025? यूसी 6 जो है ना, ये एरिया का एरिया दरख्शां सोसाइटी, उसके साथ बी एरिया, ये इस पे सर मुश्तमिल है। दरख्शा में तो पानी का बहुत मसला है, हमारी लोगों से बात होती है, ये वो इलाका था जहां पर पानी का कोई मसला ही नहीं होता था, पर पिछले कुछ 3 महीने से सभी टैंकर डलवा रहे हैं। देखिए, वो यूनिवर्सिटी लाइन से पहले, यूनिवर्सिटी लाइन से पहले, उसके बाद उनके 2 गलियों के पाइप डल चुके हैं। शायद आप 3 महीने के बाद नहीं गए होंगे, 3 महीने बाद मैं 2 महीने तक से, हाँ, आप जाइए, मालूम कीजिए उनसे, उनकी 2 गलियों में पाइपलाइन हम डाल चुके हैं। उनकी गलियों का इसीलिए अभी काम शुरू नहीं हुआ कि उनका पानी का मसला था। और दरख्शां का पानी तो ग्रेविटी पे आता है, और उनकी लाइनें पुरानी हो गई थी, बुसीदा हो गई थी, लाइनें जी चेंज कर दी, 2 गलियों की लाइनें चेंज हो गई हैं। उनको इस साल में सड़क की जरूरत है, बिल्कुल बनेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि जून तक हमने तमाम यूसीज में काम करना है। अच्छा, सही है। ये हमारा टारगेट है, हर महीने एक यूसी को हम फोकस करते हैं और उसके मुताबिक उस पर क्या बात। और सर 7, 8 में क्या प्लानिंग्स हैं? 7 में तो जो रोड थे वो डल चुके, उनका काम हो चुका। ये वो कौन सा इलाका है सर? जामा मिलिया का पूरा एरिया, जिसमें सोसाइटीज मुख्तलिफ, गुलशन रफ़ी आती है, गुलिस्तान रफ़ी आती है, बोस्तान रफ़ी आती है, ये तमाम सोसाइटीज हैं, ये प्राइवेट सोसाइटीज पे मुश्तमिल कोई 57 सोसाइटीज हैं यहाँ। सर जामा मिलिया वाला रोड, जहाँ पर अभी कुछ अरसा पहले एक ट्रॉलर भी गिर गया था, रोड पूरा जो पानी की लाइन या सीवरेज की लाइन डल रही थी उसकी वजह से खुदा हुआ था, उस रोड पे भी तजावुजात का बहुत ज्यादा मसला बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हादसात हो रहे हैं जी। तंग हो गया है। वो जो केएमसी ने 106 रोड अनाउंस किए, उसमें वो रोड शामिल है। अच्छा। उधर मेरा डोमेन नहीं है, जब मैं जाता हूं तो वो कहते हैं केएमसी वालों को आ रहे हैं, वो चालान ले रहे हैं, वो चालान दे रहे हैं। उस रोड की हालत भी बहुत मखदूश है। 3 लेटर में मेयर साहब को लिख चुका हूँ, या तो रोड बना दें या मेरे हवाले कर दें। कोई एक काम तो करना चाहिए, एक काम तो करना चाहिए ना उन्हें, या तो वो उसको बनवा लें, तामीरात का उसमें आगाज कर दें, नहीं कर सकते तो रोड मेरे हवाले कर दें टीएमसी में, फौरी तौर पर उसका काम शुरू टीएमसी बनाने के लिए तैयार। आखिर में सर यूसी 8 शमसी सोसाइटी, रफायाम, अल्फला, इस पे मुश्तमिल है। और उसका तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, जो बहुत देरीना मसला था, वायरलेस गेट का। अच्छा, जो हर बार से लेकर और जी शमसी सोसाइटी तक, पूरे शमसी हॉस्पिटल तक, आपको पता है कि वहाँ कम से कम 1.5 फीट पानी होता था तमाम बारिशों में। तो उसी रोड को हम ऊपर करके और प्योर ब्लॉक का काम करा रहे हैं, ताकि रोड खराब ना हो। और जैसे ही आप वायरलेस गेट फाटक से आएंगे, वहाँ से लेकर आप शमसी हॉस्पिटल तक इंशाल्लाह ताला वो आपका तकरीबन को 1,70,000 स्क्वायर फीट का काम है। वो इस वक्त काम जारी है। सर कब तक मुकम्मल हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि इस जनवरी के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। और आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि हर मॉडल, हर टाउन के अंदर जो लोग हैं उन्हें पता हो कि उनका टाउन उनके लिए साल के अंदर क्या क्या प्लानिंग्स कर रहा है, क्या कुछ उन्हें डिलीवर करने जा रहा है। अगर वो डिलीवर ना हो सके तो आकर टाउन से शिकायत कर देंगे, जनाब आपने तो कहा था कि हम ये बनाने जा रहे हैं। मगर उम्मीद यही है और देखने में भी यही आया है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। जिस रोड की, जिस सड़क की बात हो रही है, मैं खुद देख रहा हूँ कि वो रोड बन रहा है। इसी की तरह दीगर यूसीज में दीगर रोड्स हैं और पार्क्स हैं, उसके साथ मैटरनिटी होम्स हैं और उसके साथ डिस्पेंसरी है। हमने देखा था डिस्पेंसरी पे कम फोकस होता है। टाउन के लोग जब
कोई भी शहरी जब बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल जाता है, बड़ा हॉस्पिटल हो, छोटा हो, प्राइवेट जाता है। मगर जो टाउन्स की या केएमसीज की या दीगर सरकारी डिस्पेंसरीज होती हैं वहाँ पर इसलिए कम ज़रा जाया जाता है कि कुछ हालत ज़ार उसकी बेहतर नहीं होती है। मगर मॉडल कॉलोनी टाउन में अब जिन 2 मैटरनिटी होम्स और जिस डिस्पेंसरी का जिक्र किया गया उसमें स्टाफ भी मौजूद है और मजीद उसके अंदर काम होने जा रहा है, तो इस टाउन के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप लोगों को इस यूसी के अंदर क्या चाहिए बल्दियाती इदारों से? सबसे बुनियादी जरूरत जिससे तंग आ चुके हैं यहाँ के लोग। जो यहाँ के रिहायशी वो सही बता सकेंगे ना। आप भी तो दुकान सारा 8 घंटे तो खुलते होंगे। रिहायशी वो बताएंगे इलाके क्या मसला है आपका। पानी यहाँ नहीं है, गटर लाइन यहाँ खराब है, हर चीज़ उल्टा सीधा मामला चल रहा है। 24 में और कोई काम हुआ? फिर दूसरी बात ये नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि वो डकैती वारदातें चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तो क्या रोड पे स्नैचिंग हो जाती है? हाँ होती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल होती है, सारी बात सही है। अगर मेरे से मोबाइल छीन के ले गए थे, यहाँ दुकान इधर इसी जगह बैठा हुआ था, छीन के ले गए। ये मामले सारे थे। बल्दियाती इदारे तो बेसिकली उनका काम है तरक्याती काम करवाना, डेवलपमेंट वर्क्स जो होते हैं। 2025 में आप क्या चाहते हैं, सेवरेज का मसला पहली फुर्सत में हल किया जाए या सड़क का किया जाए? सेवरेज, सड़क और पानी तीनों अहम ज़रूरी चीज़ें हैं। ये साल में चाहिए? जी में ठीक है। अच्छा, ये साल इसलिए भी कुछ ज़्यादा अहमियत का हामिल है बल्दियाती इदारों के लिए, टाउन्स के लिए, क्योंकि कोई 1.5 साल के करीब हो गया उन्हें अपने ऑफिस में आए हुए। साल भर तो ज़रा लग जाता है चीज़ों को समझने में, लाइन अप करने में, प्लान करने में, मगर अब तो वो कहते हैं ना कि अपनी फील्ड के मास्टर हो गए, साल 1.5 साल हो गया है। तो इस साल के अंदर सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्लियरिटी ऑफ माइंड के साथ काम करना चाहिए। कहीं सड़क बनानी है, कहीं सीवरेज की लाइन डालनी है, मीठे पानी की फराहमी का मसला है या कचरे का मसला है, ये सारे काम इस साल में टाउन के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं शाह फैसल टाउन में और इस टाउन की मुख्तलिफ़ यूसीज़ के अंदर लोगों से बात कर रहे हैं और उसके बाद ज़रा टाउन चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे कि 2025 में उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, वो लोगों को क्या देने चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शाह फैसल टाउन की मैं यूसी नंबर 1 में हूँ तो इसके मसाइल क्या हैं और 2025 में टाउन इस यूसी को क्या देने जा रहा है, और इसी तरीके से यूसी 2, 3, 4 और जितनी भी यूसीज़ हैं। दुकान है आपकी? जी मेरी शॉप तो यही अच्छा, रहते हैं यहाँ पर? रहते नहीं रहते दूर है। अच्छा, आप सर आप रहते हैं बड़े साहब? जी जी हम रहते कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। यहीं आगे किसी गली में? जी जी। तो इलाका अच्छा है आपका? बस गुजारा है। क्या चीज़ कमी है यहाँ पर? सब चीज़ों की कमी है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, मोबाइल का जो है वो नेटवर्क नहीं है। मोबाइल का नेटवर्क नहीं है? नहीं, चेक करें आप, जोंग का अगर है आपका तो। अच्छा। कई ऐसे हैं जिनके नेटवर्क ही नहीं है, किसको शिकायत करने जाएंगे? जिसके आगे आप बोलने जाएंगे वही आपका गला पकड़ लेगा। अच्छा, हम आज बात कर रहे हैं बल्दियाती इदारे, टाउन और यूसी के ऊपर हम बात ये कर रहे खड्डा खोद के जाते हैं, वापसी नहीं आते मुड़ के देखने टाउन वाले कि अच्छा। क्या कर दिया हमने। लोग परेशान हैं, पानी जमा है, दोबारा मुड़ के नहीं अभी आते वही पड़ा हुआ है। सब कुछ। हाँ। आप 36 कंप्लेन कर दें, इनकी कान पे जुई नहीं रंगती। ये वो सब कुछ करते हैं जो इनकी अपनी मर्जी होती जैसे है। कौन सा आपको याद है ऐसा जहाँ पर खड्डा करके गए और फिर वैसे ही छोड़ दिया? चले जाएं, यही रोड सीधे राइट हैंड पर टर्न करें, आगे जाएं, देखें क्या हाल है। राइट हैंड पे टर्न करूंगा, ये रोड सीधा जाऊंगा जावी पब्लिक से सीधे हाथ पे। जावी पब्लिक से आप सीधे निकलेंगे, देखें रोड का क्या हाल है, पूरे रोड का रोड तो सही है, बेहतर है। देखें तो सही जा करके। अच्छा, वो एक पुलिया तक रोड टूटा हुआ है? सारा टूटा हुआ है, सारा टूट गया? सारा ही टूटा हुआ है सर। अजीमपुरा तक? जी, अजीमपुरे की चढ़ाई तक के सब टूटा पड़ा हुआ है। अच्छा, 2024 में इस टाउन इंतज़ामिया ने या यूसी ने आपकी यूसी में क्या काम करवाया? भाई ऐसे ही करवाया है, थूक पालिश लगा करके निकल गए। कोई गली वली बनाई? गली क्या, वो बिलाकों की गलियां बनाई हैं 4-6, अच्छी नहीं होती क्या बिलाको वाली? गिरिन टाउन और वो अपने आसफाबाद के इलाके में। हाँ। बाकी गलियां सब ऐसी हैं जाके। ये ब्लॉक वाली गलियां अच्छी नहीं होती? अच्छी होती हैं मगर काम हो प्रॉपर तब। प्रॉपर हो ना? यस। हाँ। इस साल में आपको टाउन से क्या चाहिए, जो अभी हम जाके उनसे सवाल करेंगे भाई इस यूसी के लोगों भाई को? पानी के लिए लोग परेशान हैं, मसला गैस के लिए लोग परेशान हैं, गैस तो उनके हाथ में नहीं है। ठीक है। उसके बाद अल्लाह के बिजली की लोड शेडिंग के लिए लोग परेशान हैं। उनके हाथ में बिल पानी है। इस कदर आते हैं कि बस पूछे नहीं। टाउन के हाथ में पानी है, कचरा है, सेवरेज है, सड़क है,
स्कूल है, डिस्पेंसरी है। कचरा कौन सी गाड़ी, ये बिल तो ले रहे हैं, बिजली के बिल के अंदर कचरा वाले अपना वो ले रहे हैं पैसा। बताएं कौन सी गाड़ी इनकी आ रही है कचरा उठाने के लिए? कहाँ की गाड़ी आ रही है कचरा उठाने? किसी के घर की गाड़ी नहीं आती। भाई हुए ही नहीं कोई काम, कोई भी काम नहीं हुआ। नहीं। ये देख रहे हो रोड खड्डे पड़े हुए हैं। हाँ। ये लोगों ने अपने अपने मलबे डाले हुए हैं, डाल के खड्डे भरे हैं। हाँ। ना जब भी आते हैं वो अभी कल करा देंगे, परसों करा देंगे, नहीं होता ही नहीं है भाई। हाँ। सेवरेज सही है यहाँ पर? सेवरेज भी नहीं है, सड़क पे नजर तो नहीं आ रही। यहाँ जमा होता है सेवरेज का पानी इस जगह पर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। वो मसला भी हल नहीं हुआ अभी नहीं तक? ना, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। बस नाम के है, बस ये काम के नहीं है। 2025 अभी हम जा रहे हैं उनके पास, तो आपकी बात फिर उन तक पहुंचाएंगे जाकर। अगर वो कोई कमिट करते हैं तो फिर वो भी आपको पता चलेगा कि भाई टाउन इस साल क्या करने जा रहा है। आप क्या चाहते हैं इस साल अल-फलाह के लिए, UC4 के लिए टाउन सबसे पहला काम कौन सा करवाए? रोड करा दे, सेवरेज का काम करा दे, बस ये मेहरबानी। ये दो बड़े काम है। अच्छा, मीठे पानी का मसला है? पानी है ही नहीं, पानी तो यहाँ मिलता ही नहीं। कराची मतलब वो में। तो अब सोचना ही छोड़ दिया। भाई जाके हाइड्रेंट से भर के जा, टंके भर के ले आओ, बस हाँ। गैलन से भर के ले आओ। रोड और सेवरेज, ठीक है, भाई। ठीक है। चले जनाब, रोड और सेवरेज में ज़्यादा फोकस है लोगों का। मैं अभी मॉडल कॉलोनी टाउन में था, वहाँ पर भी जिन यूसीज़ में हमने लोगों से बात की, वहाँ रोड और सेवरेज ये दो ऐसी चीज़ें थी जो लोग कह रहे थे कि भाई कुछ कराना हो ना कराना हो ये तो करवा दें। तो शाह फैसल टाउन की जिस यूसी में यहाँ पर भी फ़िलहाल रोड और सेवरेज का ही मसला ये है कि बारिश हुई और इलाके डूबना शुरू हुए। तो ज़रा पूछते हैं और लोगों से भी, उसके बाद टाउन चेयरमैन साहब से भी पूछेंगे कि क्या चल रहा है। कौन सा काम ऐसा हुआ कि आपने कहा हाँ यार टाउन के होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ? अभी तक तो ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। बस सफाइयाँ, ये है कि सफाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, सफाइयाँ तो हो रही हैं। वो और जो बाकी झाड़ू झाड़ू लगाते हैं, बस और वही वो साइड में मट्टी जमा कर देते हैं, वो वाली? साइड में जमा करके और छोड़ के चले जाते हैं। और फिर वही मट्टी हम सूंघते रहे सारा दिन। ये रोड देख ले आपके सामने है। हाँ। ये जो टूटा हुआ है अभी तक बना नहीं है। सर ये पैच बना है मेरे ख्याल से। नहीं, ये वो बस वो पेज, वो आगे का पेज डाल के चलेगा, ये छोड़ गए सारा। अच्छा, टुकड़ों में काम? टुकड़ों में काम। 2025 में आप अपनी यूसी में कौन सा काम चाहते हैं अपने टाउन से? मैं अभी उनको जाके वो काम बताऊंगा। सफाई चाहिए और क्या, रोड क्लियर, रोड साफ बन जाए। हाँ। हमें तो यही चाहिए और क्या, पानी हर चाहिए। यूसी के अपने मसले होते हैं ना, जैसे नाता खान की यूसी है, वहाँ का मसाइल अलग हैं, अल-फलाह की यूसी के मसाइल अलग हैं। आपके पास सड़क और सेवरेज, ये दो मसले हैं। पानी भी नहीं है ना मीठा। बाकी उसके बाद भले हो जाए। हाँ, उसके बाद सारे फहरिस्त ही हैं। चलें, ठीक है जनाब, रोड और सेवरेज ये बार बार यही चल रहा है और लोगों का फोकस इसी के ऊपर है। कारोबारी तबके से भी बात करते हैं। कारोबारी तबके से मुराद जिनकी दुकानें हैं वो कितना परेशान। क्या, कौन सा काम ये बनाया तो है पैच? वालेकुम अस्सलाम। ये पैच बनाया तो है, मतलब कुछ ना कुछ तो करते हैं ना? 2024 में वैसे तो कोई काम ही नहीं हुआ। रोडों का हुआ भी रहा तो उन्होंने अपने फंड के हिसाब से, PTI वालों ने ये तो इतने देखें ये डाला और ये पूरा छोड़ दिया। जहाँ टूटा हुआ है रोड ये नहीं डाल के गए। हाँ। हालांकि हमने बोला भी भाई कि जब आप डाल रहे हैं तो ये पूरा हिस्सा डालें ना टूटा हुआ। नहीं सुना तो ये डालने का मतलब क्या, पूरा ही रोड टूटा हुआ है, क्या डाला? कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ अक्सर सेवरेज का पानी जमा होता है, वो मसला हल करवा दिया टाउन ने? वो तो लाइन डाल दी थी, वो पिछले साल लाइन डली थी, बड़ी लाइन डाल दी। तो फिर काम हुआ ना 2024 वो में? 2024 में थोड़ी हुआ, उससे पहले ही हुआ है? हाँ, उससे पहले हुआ है। अच्छा, उससे पहले हुआ है। 25 में क्या चाहिए? रोड वगैरह बने, जो लाइट का निजाम, धर्मभरा में रोड है, ये सारा अब लाइट तो टाउन के इख्तियार में नहीं है ना? टाउन के इख्तियार में रोड तो है ना, ये तो सही तरीके रोड चाहिए आपको। ठीक है जनाब, अल-फलाह के लोगों को रोड चाहिए और सेवरेज, ये दो काम चाहिए। 2024 में टाउन ने क्या काम करवाया आपके यूसी में? कोई काम नहीं कराया भाई, बताया तो था। कोई तो हुआ, कोई खास काम नहीं, कोई खास काम नहीं। और क्या होना क्या चाहिए था? कौन सा काम ऐसा जिसकी इस यूसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सफाई, पानी, मेन चीज़ें हैं जो वो उनकी ज़रूरत है। मीठा पानी नहीं आता? मीठा पानी तो बिल्कुल। अगर आप 17-18 साल का है बच्चा मेरा, हाँ, उसे पता ही नहीं है मीठा पानी होता क्या है। सिर्फ के नहीं देखे? हाँ। अच्छा, तो कितना खर्चा आ जाता है एक महीने में पानी के ऊपर? पानी के ऊपर अब 4000-5000 तो सिर्फ जो पानी के केन आते हैं पीने के लिए, हाँ। वो है। बाकी बोरिंग अगर आप बोरिंग कराई भी है, बोरिंग भी हुई है 3-4 लाख रुपए की, अब 300-400 फीट पे चली गई बोरिंग। तो जो 50-60 मैक्सिमम 100 तक होती थी। कुछ अर्से पहले ये ग्रीन टाउन का एरिया है, वहाँ पे अकरम चीमा साहब शायद मुंतखब हुए थे, तो वो उन्होंने जो है
कुछ काम करवाया था, तो उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर होगा वो उसके ज़रिए पानी मिल जाए हमें भी। तो यहाँ पानी नहीं आया, वहाँ आया कुछ अरसे, शायद अब वहाँ पे भी वही काल पड़ चुका है पानी। ग्रीन टाउन में भी अब पानी नहीं आता, जहाँ पहले तो लोग कहते थे ना ग्रीन टाउन में आ जाता है, हमारे पास नहीं आता। पानी की वजह से अपने घर छोड़ के लोग किराए पे जा रहे हैं ऐसी जगहों पे कि जहाँ पानी मिल रहा हो। अल-फलाह छोड़ रहे हैं ज़्यादातर, आप किसी भी घर में चलें सब किराए पे, मालिक मकान जा चुके हैं, मैं मालिक हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाऊँ जहाँ पानी तो मिल रहा हो। इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई। इतनी ज़्यादा कभी टाउन में जाके कहा कि भाई ये पानी हमारे पास हर नहीं जगह आता। शिकायतें। क्या जवाब देते हैं? टाउन में एक दफ़ा क्या वाकया मैं बता देता हूँ। यहाँ ये एरिया जो है जी, गटर के पानी से मैंने खुद देखा है ऐसे भरा खराब था, हुआ। गुजरता नहीं था। तो वो मैंने पैसे दे के बाईपास करवाया था, पानी की लाइन डलवा के। तो वो गटर का 55,000 रुपये खर्च करके मैंने करवाया था। और जब मैं करवा रहा था तब सब सरकारी बैंक में आ गए थे, ये खुदवा कैसे लिया, ये क्या कर लिया, इसके इतने पैसे होंगे, उतने पैसे होंगे। तो फिर लोगों ने उनकी तबीयत सही की और फिर वो कि भाई खुद तो करवाते नहीं हो, कोई करवा रहा है, उसमें तो आप उसमें आप आ रहे हो आके। तो ये सामने ही मेरा घर है जी जी, ये गटर लाइन है जो बाईपास कनेक्शन जो चिप्स वाला खड़ा हुआ है उसके पास है गटर का टक्कर। जी जी, वो इधर मिलवाया। यहाँ तो बुरा हाल होता था, यहाँ से गुजर भी नहीं सकते थे आप। अब ये बना है बाद में इसका 2025 में, चलें 24 में गफलत हो गई, 25 में इनसे हम आपके लिए रोड की डिमांड करें, सीवरेज की डिमांड करें, हर चीज़। रोड भी ऐसी नहीं कि आप इसकी ओर डिमांड कर दें तो मैं अपने घर में उतर के जाना शुरू हो जाऊँ। ये देख लें, ये 3 सीढ़ियाँ हैं, मेरा दरवाज़ा ये खत्म हो गई वो। हाँ, तो ये खुदा के प्रॉपर तरीके से अगर बनेगी तो फिर फायदा है, वरना फिर ऐसे ही रहने दें। वो उसके ऊपर डाल दें, वो नहीं। मैं वो नहीं, वो आके एक स्लेब रख के चले जाए 7-8 इंच का इस टाइप का। हाँ, चिप्पी लगाए जाते हैं, बस ये हल्का सा चिप्पी लगा देते हैं। अभी भी लगी है, थोड़े दिनों पहले भी अभी लगी। ऐसे ही काम किया। लग रहा है आपको कि ये अभी बनी है? ये डाल के गए टुकड़ा बस वो। अब ये खैर तमाम तर वो चीज़ें जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होता है। कागज़ों में कोई काम हो जाना या लफ्ज़ी तौर पर उसके बारे में बता देना वो एक अलग मामला है, मगर उससे उसका एक्सपीरियंस करना वो एक अलग चीज़ होती है। अल-फलाह का इलाका है और शाह फैसल टाउन है, यहाँ पर लोगों के जो मसाइल हैं उस पर बात कर रहे हैं। और अब जाएंगे शाह फैसल टाउन में, टाउन चेयरमैन साहब के पास या टाउन का जो अमला होगा, जो अफसरान बाला होंगे उनके पास, ज़रा उनसे मालूम करते हैं कि 24 में उन्होंने क्या किया और 25 में वो क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जनाब, मॉडल कॉलोनी टाउन के बाद हम आए हैं शाह फैसल टाउन में और यहाँ पर मुख्तलिफ़ यूसीज़ के अंदर जो इस टाउन के रिहायशी हैं, मुख्तलिफ़ यूसीज़ के रिहायशी हैं, उनके क्या मसाइल हैं, क्या 2025 में वो अपने बल्दियाती इदारों से, अपने टाउन से, अपनी यूसी से उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं, वो सारी बातें भी हमने की। इस वक्त शाह फैसल टाउन के वाइस चेयरमैन साहब तारिक महमूद साहब और यहाँ के MC शाह फैसल टाउन अमजद पठान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले MC साहब मुझे ये बताएं कि 2025 में शाह फैसल टाउन के अंदर किस यूसी में कौन सा काम होने जा रहा है जो कि आप समझते हैं कि इस टाउन के लिए बड़ी खिदमत होगी? मैं पकड़ता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तकरीबन यूसीस में तो हमारा काम चलता रहता है। 24 में भी आप देखें तो बड़े बड़े काम हुए हैं। ठीक है, लास्ट हमारा काम जैसे आप शाह फैसल एंट्री लेते हैं तो बहुत बड़ा काम हुआ है। जो दोनों रोड हमारे ये ख़राब थे, बहुत बड़ी ट्रैफिक थी यहाँ मेन रोड पे, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल के सामने वाले जी रोड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे TMC के साथ ही जा रहा है। तो हम इनको ब्यूटिफिकेशन भी इसकी करने जा रहे हैं। तो ये हैं सारी चीज़ें जो हमारी यूसी का। और बाकी मामला जितनी भी यूसी हैं जब भी आते हैं तो हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, तो उसी वक्त हमारे जो हाथ में होता है हम उसी टाइम एक्शन लेते हैं। अच्छा, जैसे 8 यूसीज़ हैं इस टाउन के अंदर, मिसाल के तौर पे सामने अल-फलाह की यूसी है, मुझे नहीं पता ये यूसी नंबर कौन सा है, मगर इस यूसी की प्रॉब्लम्स क्या हैं और इस यूसी के अंदर 2025 में क्या पाइपलाइन में है? पानी की लाइन बिछेगी, सीवरेज की लाइन बिछेगी या कोई और मसाइल हैं जिनको हल करना है? जी, बड़ा प्रॉब्लम यही था कि बारिश होती थी कि मेन रोड था, आपका पानी यहाँ पे जमा होता था। अल-फलाह का भी यही मसला था जो हमने हल कर दिया है। जी, ठीक है। उसमें पाइप भी डल गए और आपका वो था
वैसे वाटर बोर्ड और उनका सेवरेज का जी। वो सारा मसला हमने खुद किया, हमारी टीएमसी ने किया। तो बेस्ट काम हमने तकरीबन 24 में भी किए और 25 में भी करने। अच्छा, अल-फलाह की यूसी के अंदर अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, वो कहते हैं मीठा पानी है ही नहीं। मतलब लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे 9th मैट्रिक में आ गए, इन्होंने मीठा पानी नहीं देखा है। तो क्या 2025 में अल-फलाह के अंदर मीठा पानी, चाहे बहरान ही है, किल्लत ही है, थोड़ा सही आएगा नहीं आएगा? जी देखें, ये आपको वाटर बोर्ड जो है ना अच्छे तरीके से जवाब दे सकता है, क्योंकि काम ये उनका है। हाँ। तो सर, टाउन इंतज़ामिया उनसे राब्ते में रहती है ना। वाइस चेयरमैन साहब तारिक साहब, सियासी जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन पॉलिटिकल जमात से, उनके तो फिर जवाबदेही भी ज़्यादा होती है ना, उन्होंने अगली दफ़ा भी वोट लेने जाना होता है। तो इस साल कौन से ऐसे काम करने जा रहे हैं कि अगली बार जब आप या आपकी जमात वोट लेने जाए तो लोग कहें हाँ भाई काम किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि साल 2024 हमारे लिए बहुत मुश्किल साल था, जो कि हमारा पहला साल था टाउन के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बेहतरीन काम किया, हमारी टीम वर्क थी। हमने आपने सवाल किया कि साल 2025 में आप क्या करने जा रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करने जा रहे हैं वो हम मुस्तकबिल के हिसाब से सोच के करने जा रहे हैं। प्लान हुआ है हाँ। साल 2024 में अभी तक हमने जितने काम बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मुस्तकबिल के लिए 20-25 साल के लिए काम किए गए हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपको एमसी साहब ने कहा बताया कि यहाँ पे जब बारिश होती थी तो यहाँ सारे रोड टूट फूट के शिकार हो जाते थे। मैंने खुद देखा है, ये बराबर वाला रोड दोनों फुल होते तो थे। वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में खड़ा हो जाता था, जब ना तो कार्बनी गेट के ब्रिज पे कोई चढ़ सकता था, ना इस मार्केट में आने जाने में मुसीबत होती थी पूरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने प्लान ये किया कि हमने फौजी फाउंडेशन से लेके ये हमारे शमा शॉपिंग सेंटर तक 3 से 4 हज़ार रनिंग फिट पे पाइप डाला, और जब बारिश होगी तो इंशाल्लाह अब आपको पानी खड़े हुए नहीं देखेगा। ऋषि साहब, यहाँ पर सेवरेज भी मसला हल किया है और रोड भी डाला, दोनों सेवरेज भी मसला हल किया है, जो कि सेवरेज डिपार्टमेंट का काम था। लेकिन वो शायद उनके वसाइल नहीं थे या वो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमने किया। आपको पता है जितने रोड तबाहाल हैं उन तबाहाल रोडों को तमाम रोडों पे पैचिंग कराई गई। जो रोड पूरे मुतासिर थे, उनको टूट फूट का शिकार थे, उनको पूरा बनाया गया। रबी अवल के अंदर भी बेहतरीन काम हुआ। मुहर्रम के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शाह फैसल इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या पूरी कराची के अंदर नुमाया नज़र आई, और उसका काम सराहा गया। डीसी साहब की तरफ से भी सराहा गया, कमिश्नर साहब की तरफ से, मेयर साहब भी मुतमईन थे, और ज़ाहिर है हमारे एमसी साहब की उसमें काविश है, और हमारी शाह फैसल टाउन के जितने अफसरान हैं और हमारे जितने यूसीस के हमारे चेयरमैन काउंसलर है, तमाम लोग ऑन बोर्ड थे और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहे थे। 2025 में ना, जैसे मैंने आपको बताया, अल-फलाह की यूसी के लोग टाउन से ये चाहते हैं कि भाई वो मीठे पानी के लिए एफर्ट्स करें। जी, इसी तरीके से जो शाह फैसल 3 नंबर वाला रोड है, खलील अहमद साबरी रोड, जो कि बिस्मिल्लाह मेडिकल से लेकर और ग्रीन टाउन की पुलिया तक जाता है, ये एक इतना देरीना मसला इस टाउन के लिए बन चुका है कि ये रोड पिछले कई सालों से बन के ही नहीं दे रहा है। क्या इस साल ये रोड बनने जा रहा है? शायद मेरे ख्याल से आप फतर रोड की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जो बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर है, इससे जो रोड अंदर जा रही है ग्रीन टाउन की तरफ, ये खलील अहमद साबरी रोड जो कहलाती है, जिसका बाहर बोर्ड भी टाउन ने लगाया हुआ है, इस रोड का ये यहाँ के लोग कहते हैं कि कोई 5 साल या 4 साल होने को आए, ये रोड नहीं बन रहा है। अच्छा देखें, हम लोग अब जब से आए हमने तमाम रोडों पे काम शुरू किया है, तो इन 2 रोडों के साथ जो शाह फैसल टाउन टीएमसी के सामने थे, इनके साथ साथ हम लोगों ने वायरलेस गेट से लेके मुस्तफ़ाई मस्जिद तक का रोड भी बनाया। ठीक है। और साथ अंदर सी सेंटर का रोड भी बनाया, जो इस अल-फलाह यूसी के अंदर सी सेंटर का रोड आता है। फैसल गफूर मस्जिद वाला रोड भी बनाया, पीछे पोस्ट ऑफिस वाला रोड भी बनाया। तो इंशाल्लाह वो गफूर वाले रोड पे पैचिंग की है। और अब इंशाल्लाह आप जिस रोड की बात बता रहे हैं वो भी हमारी लिस्ट में है, जो साल 2025 के अंदर इंशाल्लाह हम वो बनाने होगा। ये वहाँ के लोग इस बात को मुख्तलिफ यूसीज में, तमाम यूसीओ में बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जहाँ पानी के मसाइल हैं, वो हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को रेफ़र कर देते हैं, वो करते हैं। जहाँ वो बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं वहाँ हम लोग करते हैं सीवरेज के काम। पानी के काम को वो खुद बखूबी अंदाज से देख रहे हैं, ज़ाहिर है हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं। अच्छा, ये रोडों का तो मसला सारे कराची में है और आप अपने टाउन के हवाले से भी बता रहे हैं। हम ये देखते हैं कि इस वक्त टाउन के अंदर ना तजावुज़ात का बड़ा मसला है। क्या 2025 में तजावुज़ात से छुटकारा मिलेगा? ख़ास तौर पे आपके दफ्तर के बाहर ही शाह फैसल 3 नंबर पर जो ठेला माफिया शुरू होता है,
वो ना जाने कहाँ तक जाता है। होटल की कुर्सियाँ, मैंने देखा भी रोड पे पैदल चलने की जगह नहीं है, हालांकि कई फीट चौड़ा रोड है। 2025 में इसकी कोई प्लानिंग है? हाँ जी बिल्कुल, 2025 में भी प्लानिंग है, 24 में भी और 23 में भी इसी प्लानिंग के तहत काम होता रहता है। हमारी टीम इसमें जाके जहाँ जहाँ मसाइल होते हैं उनको हम काम कर रहे होते हैं। साहब अब ठेला हटता नहीं है, अब ठेला जहाँ लग गया है वो वहाँ फिक्स हो गया है। नहीं, पहले तो भाग भी जाते थे। नहीं भाग जाते हैं। अच्छा, उनको हटाते हैं, उनको ले आते हैं, फिर उनको देते हैं, वहाँ उनसे लिखवाया जाता है बाकायदा कि हम दोबारा नहीं लगाएंगे। लेकिन वो एक टाइम में वहाँ से हटाते हैं, दोबारा वहाँ लग जाता है, फिर वहाँ से हटाते हैं, फिर लग जाता है। अभी केएमसी ने काफ़ी ऑपरेशन किए और अभी तक जिनकी चीज़ें उठाई हैं वो वापस भी नहीं की है। सही। एक आखिरी चीज़ ये कि एक हॉकर जोन हमारे टाउन में अवेलेबल है जी, जहाँ पर ना जाने अब 2-4 पौधे वगैरह लगे हुए हैं और उसके बाहर ठेले हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उस हॉकर जोन के हवाले से कुछ है इरादा, या उस जगह को किस तरीके से इस्तेमाल में लाना? ये यूसी ऑफिस के साथ जो हॉकर जोन बना हुआ है 2:45 पर, जहाँ कबूतर चौक बनी हुई है, ये जी वो हॉकर जोन हमने इस्तेमाल में लाया था और आगे भी हमारा प्लान है उसको इस्तेमाल करने का। पहले इस्तेमाल में लाए थे, शायद आपको याद होगा। वो तो बहुत पुरानी बात है। नहीं सर, अब हमने इसी 2024 में जून जुलाई में हमने उसको हॉकर जोन बनाया था। 3 नंबर के सारे ठेले वहाँ शिफ्ट कर दिए थे। अच्छा, मेरी नजर में नहीं गुजरा। में नहीं होगा, लेकिन हमने वहाँ सारे ठेले, अगर ये हो जाता है ये तो बहुत बड़ा कारनामा होगा, शिफ्ट कर दिए थे। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वहाँ से फिर शिफ्ट, गुजारे किसी का कारोबार नहीं चल रहा था, किसी का कुछ नहीं था, तो वो आगे पीछे फिर इधर वापस आते रहे। और फिर हमारा प्लान है इसी तरह हॉकर जोन तक इस एरिया में भी और उस साइड पे भी जो हमारी 4 यूसियाँ हैं उनमें भी एक हॉकर जोन। 2025 में शाह फैसल टाउन के मेन टारगेट्स में सड़क है और सेवरेज की लाइन है जी, और इसके अलावा तजाविजात हैं या वो जी बिल्कुल प्रायोरिटी पे नहीं है सर? नहीं क्यों नहीं है। अच्छा, एसी साहब के साथ मिलके हमारी प्लानिंग होती रहती है। डीसी साहब कमिश्नर कराची ने एक टीम भी बना दी है ना, जी बिल्कुल, उस टीम के साथ मिलके हमारे एमसी साहब, हम हो गए, चेयरमैन साहब अब उम्रे पे हैं, चेयरमैन साहब आएंगे, उसके ऊपर दोबारा हमारी मीटिंग्स होगी। क्यों एमसी साहब हमारी इंशाल्लाह इस पे हमारी बात होती रहती है इनके साथ, और इंशाल्लाह इस पे बिल्कुल प्लानिंग में हमारी है। हम चाहते हैं कि 2025 ये इस टाउन के लोगों के लिए बड़े खुशी का साल गुजरे और आप उन्हें कम से कम ये 2 बड़े तोहफे दे सकें, जैसे मैंने खलील अहमद साबरी रोड का जिक्र किया, अल-फलाह में पानी के मामले का जिक्र किया और हॉकर जोन का जिक्र किया। नहीं, साल 2025 इंशाल्लाह शाह फैसल के लिए बहुत बेहतर साबित होगा, जैसे साल 2024 साबित हुआ। हम यही उम्मीद काम होते हुए दिखें। चलें, बिल्कुल नहीं ऐसा, ये हम बिल्कुल मानते हैं। आपने जिस काम से इस गुफ्तगू का आगाज़ किया था, जो इस टाउन ऑफिस के बाहर वाली रोड है, यकीनी तौर पर अच्छा काम है। काफ़ी लंबी सड़क है, बनी है, उसका सेवरेज की लाइन भी बिछी है। और इसी तरीके से 2025 में भी अब शाह फैसल टाउन के लोग चाहते हैं कि उनके बल्दियाती इदारे, उनका टाउन, उनकी यूसी उनके बुनियादी मसाइल को हल करें। बुनियादी मसाइल कोई हमने चांद पे नहीं जाना है, बहुत बुनियादी काम है। सेवरेज का मसला हल करवाना है, मीठे पानी की फरहमी के लिए एफर्ट्स करने हैं। वो एक अलग मामला है, मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है। लोग बल्दियाती इदारों की तरफ देखते हैं क्योंकि उनको मुंतखब भी करते हैं। और जनाब अली उसके साथ साथ, मैं गैस और बिजली की बात ही नहीं कर रहा ना, उसके साथ साथ अंदरूनी सड़कें हैं जो कि टाउन के अंडर आती हैं। मैं उन सड़कों की बात नहीं कर रहा जो केएमसी के अंडर आती हैं। जैसे जिस सड़क का मैंने जिक्र किया, अभी हम वहाँ से होके आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि ना जाने क्या खलिश है कि वो रोड बन के नहीं दे रहा। उस रोड पे बोर्ड लगा हुआ था, खलील अहमद साबरी बोर्ड, और वो गालिबन 3 नंबर से ग्रीन टाउन की तरफ जाता है। अल-फलाह में गया, उन्होंने कहा कि यहाँ जो बच्चे 17-18 साल की उम्र तक पहुँच गए, उन्होंने मीठा पानी नहीं देखा। टाउन इंतज़ामिया उसके लिए कोशिश है और वो चाहते हैं कि 2025 में वो उसके लिए अच्छा काम कर सके। इसी तरीके से हॉकर जोन के हवाले से भी शाह फैसल टाउन की पाइपलाइन में है कि वो इस हवाले से काम करेंगे। जो एक तजाविज़ात, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, ठिये, पथारे, ठेले, इनको एक जगह लाइन अप करने की हमारी पहले गौहर खटक साहब जो चेयरमैन शाह फैसल टाउन है, उनसे बात हुई थी, वो भी इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं। काम होता हुआ नज़र आता है और मज़ीद काम की जो है वो गुंजाइश मौजूद है। साल 2024 में जो हुआ सो हुआ। 2025 में शाह फैसल टाउन के लोगों को क्या कुछ मिलने जा रहा है, ये अभी वीसी साहब और एमसी साहब इसकी तफसील बता रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि तमाम तर काम इस साल हों और शाह फैसल टाउन के लोग इससे रिलीफ हासिल कर सकें और फिर अपने बल्दियाती इदारों पर फ़ख्र कर सकें। जो लोग काम करवाएंगे, जो मुंतखब नुमाइंदे आएँ, यकीनी तौर पर ये उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। आज काम करवाएंगे, अगली दफ़ा
दोबारा आवाम उन्हें मुंतखब करेगी, उन्हें खिदमत का मौका मिलेगा। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने इस इदारे से वाबस्ता रहना है टिल दियर रिटायरमेंट्स, उनकी ये कानूनी ज़िम्मेदारी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दें। साल 2025 शाह फैसल टाउन के लिए, मॉडल टाउन के लिए खुशाइन साल जो है वो साबित हो, यही दुआ करते हैं, यही उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ हम अगले टाउन्स की तरफ भी बढ़ेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ, एक नए सवाल के साथ, एक नए टाउन और वहाँ के मसाइल और वहाँ की प्लानिंग्स के साथ आपसे मुलाकात होगी।